नमस्कृताय मित्रों, नमस्कृताय। आज अपन क्लास जो अपनी चलेगी वो प्रत्यय का अपन सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज प्रत्यय के अपने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा कि प्रत्यय क्या चीज़ है। हमने प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी। अब प्रत्यय की परिभाषा आपके समझ में आने के बाद में हमने एक प्रत्यय पढ़ा था, बिल्कुल सरल था, वो कित और तवतु प्रत्यय। दो प्रत्यय थे, तय और तवतु। और तय और तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है, अर्थात विधिलिंग लकार के लिए, भूतकाल के लिए मतलब लंग लकार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। हमने प्रत्यय पढ़ा तो प्रत्यय की परिभाषा क्या थी कि जो भी शब्द, वर्ण या शब्दांश किसी भी धातु के बाद में या संज्ञा पद के बाद में या सर्वनाम पद के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं, उसमें कुछ विशेषता प्रकट कर देते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के हमने भेद भी पढ़े हैं कि प्रत्यय के कुल कितने भेद होते हैं। कुछ प्रत्यय होता है वो संज्ञा शब्दों के लगता है, जिसे हम प्रातिपदिक बोलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो धातुओं के लगते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ कृत प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु के साथ लग करके लकारों का निर्माण करते हैं, और कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु के साथ तो लगते हैं लेकिन लकारों का निर्माण नहीं करते हैं। तो जो धातु के साथ लग करके लकारों का निर्माण करेंगे वो अलग प्रत्यय होंगे, जिन्हें हम तिंग प्रत्यय कहते हैं। और कुछ प्रत्यय ऐसे हैं कि धातु के साथ लगते तो हैं लेकिन वो लकार नहीं बनाते, वो कृत प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार के हमने जो प्रत्यय के बारे में जो दो हमने प्रत्यय पढ़े हैं, तय और तवतु। तय और तवतु के प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए तय और तवतु, जैसे स पुस्तकम अपठत, कि उसने उस तक स पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी। पहले मैं आपको तय और तवतु प्रत्यय जो थे उनके एक दो उदाहरण आपको पहले मैं बोर्ड के ऊपर समझा देता हूँ, उसके बाद अपन अगले प्रत्यय के ऊपर चलेंगे। अगला प्रत्यय क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है किसका? प्रत्यय। तो पहले इसकी मैं हेडिंग लिख देता हूँ आपके सामने, प्रत्यय। अब मैं वाक्य बोल रहा हूँ कि मैंने एक वाक्य बोला है कि जो पहले वाला प्रत्यय उसके उदाहरण समझा रहा हूँ मैं। हमने वाक्य बोला कि उसने पुस्तक पढ़ी, तो उसने पुस्तक पढ़ी स, फिर ये आ गया पुस्तकम और फिर आ गया अपठत। अब ये लंग लकार का वाक्य, ध्यान से देखना आपको प्रत्यय का निर्माण कैसे करेंगे। स पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी, ये लंग लकार का वाक्य है। और चूंकि तय प्रत्यय और तवतु प्रत्यय का प्रयोग भी लंग लकार के लिए किया जाता है, भूतकाल के लिए किया जाता है, तो हम इस वाक्य को पहले हम तय प्रत्यय के अंदर बदलेंगे और इसी वाक्य को फिर हम तवतु प्रत्यय के अंदर बदलेंगे। ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से हम प्रत्ययों का निर्माण क्या देख करके करेंगे। प्रत्यय का नियम देखो, तय प्रत्यय का जो तय प्रत्यय होता है उसका निर्माण किसको देख के होता है? तवतु प्रत्यय होता है, उसका निर्माण किसको देख के होता है? जो तय प्रत्यय होता है उस तय प्रत्यय का निर्माण होता है, तय प्रत्यय का प्रयोग कौन से वाच्य में आता है ये हमें जरूर याद रखना है। मैंने आपको नियम बताया था कि तय प्रत्यय का प्रयोग कौन से वाच्य में होता है और तवतु का। तो तय प्रत्यय का जो प्रयोग है वो कर्म वाच्य और भाववाच्य में होता है, जिसे हम कित प्रत्यय बोलते हैं। कई आधा है वैसे होता है तय प्रत्यय है, लेकिन इसको हम कित प्रत्यय बोलते हैं, कई तय प्रत्यय बोलते हैं। तो जो भी आप समझ सकते हो आप वैसे होता तय प्रत्यय है। तो तय प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, तवतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल के लिए होता है, लेकिन तय प्रत्यय का प्रयोग कर्म वाच्य और भाववाच्य में कर्म को देख करके होता है। और जो तवतु प्रत्यय है उसका प्रयोग कृतवाच्य में होता है, जो कर्ता को देख के होता है। जब हमारे एग्जाम के अंदर आता है तय प्रत्यय तवतु प्रत्यय जोड़िए, तो हम देखते नहीं हैं, हमें देखना क्या चीज़ है। अगर हमारे कोष्टक के अंदर परीक्षा के अंदर तय प्रत्यय आ गया तो उस तय प्रत्यय का प्रयोग हम किसको देख के करेंगे, क्या शब्द बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि तय प्रत्यय का अगर हम प्रयोग करना चाहिए तो हमें उस वाक्य के कर्म को देख के करना चाहिए। और चूंकि तय प्रत्यय का प्रयोग तभी हमें करना चाहिए जब कर्ता तृतीय विभक्ति में हो, जब कर्म प्रथमा विभक्ति में हो, क्योंकि ये कर्मवाच्य में होता है और क्योंकि ये भाववाच्य में होता है। अब मान लो कृतवाच्य आ गया और कृतवाच्य में तय प्रत्यय का प्रयोग करना है, कभी नहीं होगा। कृतवाच्य में तय प्रत्यय का प्रयोग कभी नहीं हो सकता है। और तवतु प्रत्यय होता है, उस तवतु प्रत्यय का प्रयोग कभी भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं हो सकता है। उस जो तवतु प्रत्यय है उसका प्रयोग केवल कृतवाच्य में हो सकता है जब कर्ता पहली विभक्ति में हो। मैंने आपको वाच्य पहले पढ़ा दी, इसलिए वाच्य पढ़ाई कि आगे आगे प्रत्यय में समस्या नहीं आई। अगर मान लो प्रत्यय पहले पढ़ा देते तो फिर आप ये सोचते कि वाच्य क्या चीज़ आ गई।
तो वाच्य आपको पहले बता दिए गए हैं। तो वाच्य के अनुसार हमें ध्यान रखना है कि तय, ये हमें बिल्कुल मस्तिष्क के अंदर बैठा लेना है कि तय प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, तवतु प्रत्यय का प्रयोग कब होता है। तो ये वाक्य है कि स पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी। तो मैं पहले आपके सामने तय प्रत्यय का प्रयोग करता हूं, और तय प्रत्यय का मतलब आप बोलते हो उसको कित प्रत्यय बोलते हो। तो स, अब ये भाववाच्य में कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म है इसमें, तो कर्मवाच्य बनेगा। तो कर्मवाच्य क्या बन गया, स की जगह क्या हो गया, तेन हो गया। ये कौन सी विभक्ति है, द्वितीया। तो पुस्तकम की पहले कौन सी बनेगी, पुस्तकम ही बनेगी, ये बन गई पुस्तकम। अब तय प्रत्यय का प्रयोग, हम यहाँ तय प्रत्यय का प्रयोग क्रिया में होता है हमेशा। अरे भाई, तय प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए होगा, क्रिया के लिए होगा, लंग लकार के लिए होता है, भूतकाल के लिए होता है। तो ये लंग लकार की क्रिया हम कैंसिल करेंगे, इसकी जगह जो क्रिया बनेगी वो एक नई क्रिया बनेगी। और नई क्रिया कैसे बनेगी, जहाँ पर तय प्रत्यय लगेगा। तो तय प्रत्यय लगाने के लिए हमें पुस्तकम को देखना होगा, तेन को देखना होगा, पहली चीज तो हमें ये। क्योंकि बोर्ड के अंदर मान लो यहाँ पर खालिस्तान आ गया या रिक्त स्थान आ गया, अब इसकी पूर्ति करनी है। और यहाँ पर मान लीजिए धातु आ गई, पट धातु आ गई। अब पट धातु में तय प्रत्यय का प्रयोग करके हमें यहाँ जोड़ना है, तो हमें उस पुस्तक को देखना है, तेन को देखना है। ये हमारे मस्तिष्क में बात कब होगी, जब हमें ये मालूम होगा कि हमें तय प्रत्यय लगाने के लिए ये वाच्य चाहिए, ये वाच्य चाहिए। तो ये तो कर्तृवाच्य हो गया, तो इसमें तो तय प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। ये कौन सा वाच्य, कर्म वाच्य है। इस कर्म वाच्य में तय प्रत्यय का प्रयोग होगा, और कर्म को देख करके होगा। किसको देख के होगा, कर्म को देख के होगा। कृतवाच्य में जो प्रयोग होगा किसको देख के होगा, तो पट धातु की अगर हम तय प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग के अंदर क्या बनता है, पठितः बनता है वो। लेकिन हमें पुस्तकम नपुंसकलिंगी चीज है, तो पुस्तकम को देख के यहाँ पर क्या बनेगा, पठितम बनाया जाएगा। क्या आएगा, पठितम। किसको, ये पठितम किसको देख के आया है, पुस्तकम को देख के आया है, ठीक है ना। क्योंकि पुस्तक नपुंसकलिंग है तो इसका नपुंसकलिंग का रूप बनेगा। अगर यहाँ स्त्रीलिंग होती तो स्त्रीलिंग का रूप बनता, यहाँ एक वचन होता तो एक वचन ही बनता। मतलब ये हमें ध्यान रखना है, इस बात को समझ लेना है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ, धीरे धीरे समझना आपको हर चीज कि तय प्रत्यय का प्रयोग हमेशा कर्म को देख के, कर्म में कौन सा तो वचन है, अगर एक वचन है तो एक वचन आएगा, बहुवचन है तो बहुवचन आएगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग। दो ही चीज होती है इसमें, वचन और लिंग, वचन और लिंग। यहाँ पर विभक्तियों का कोई मतलब नहीं होता कभी भी, यहाँ मेन वाक्य। और दूसरी बात, विभक्तियाँ बनेगी, लेकिन पहले देखो कौन सी विभक्ति है, ये मतलब नहीं है। पहले हमें देखना कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है, ये दो चीज विशेष देखना है। अगला स्टेप आता है वो फिर आगे के लेवल में आता है कि विभक्तियाँ भी देखनी चाहिए। लेकिन चूंकि इतना अभी आगे जाना नहीं है अभी तक, अब इतना ही देखना है कि इसका लिंग और वचन कौन सा है। तो ये एक वचन में है और नपुंसकलिंग है, तो हमने एक वचन नपुंसकलिंग लिख दिया। अब इसी को हम तवतु प्रत्यय बनाते हैं, तो तवतु प्रत्यय तो इसी के लग सकता है, क्योंकि तवतु प्रत्यय किसके लगता है, कृतवाच्य के। और ये कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, ठीक है। तो मैं इसकी क्रिया को साफ कर देता हूं, और इसकी क्रिया को साफ करके इसकी जगह में एक अपनी अलग क्रिया बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने अपठत को साफ कर दिया, अब इसी जगह मुझे तवतु प्रत्यय का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस तवतु प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए मुझे पुस्तकम को देखना होगा या सह को देखना होगा। अगर आपको ये नियम पता है कि तवतु प्रत्यय हमेशा कर्ता को देख के लगता है, तो इस वाच्य में कर्ता कौन है, इस वाच्य में कर्ता सह है। तो सह क्या चीज है, पहली बात तो सह पुल्लिंग है। सह कौन सा लिंग है, सह पुल्लिंग होता है और एक वचन होता है। अब देखिए कि तवतु प्रत्यय पट धातु में तवतु लगाएंगे तो क्या बनेगा, पठितवान। कहाँ बनेगा, पुल्लिंग के अंदर बनेगा पठितवान। तो मैं पठितवान पुल्लिंग के अंदर बनेगा, एक वचन ही है, तो आराम से यहाँ पर क्या आ सकता है, पठितवान ही आ सकता है। सह पुस्तकम पठितवान। अब इसका मतलब क्या हो गया, उसने पुस्तक पढ़ी, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यह उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई और यह उसने पुस्तकें पढ़ी, पठितवान आ गया। अगर मान लो यहाँ पर इस सह की जगह अगर यहाँ पर सह नहीं होता और यहाँ पर होता ते पुस्तकम, उन सब ने पुस्तकें। अब हम यहाँ पर क्या करते, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करते थे, बहुवचन की जगह क्या कर देते, फिर पठितवन्तः कर देते। पठितवान, पठितवन्तो, पठितवन्तः। मतलब ध्यान रखना है, तवतु प्रत्यय का प्रयोग अगर हमें यहाँ करना है तो हमें इस कर्ता को देखना होगा। कर्ता क्या चीज है, मान लो यहाँ पर ते भी नहीं आया और यहाँ पर मान लो क्या आ गया, सा आ गया, तो फिर यहाँ पर पठितवन्तः भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक एक बात से ध्यान से देखो। अब अगर यहाँ पर सा आ गया, पुस्तकम आ गया, यहाँ पर डेस आ गया, कोष्टक में लिखा है पठधन तवतु। अब हमें यहाँ क्या भरना पड़ेगा, तो हमें देखना सा
अब पुल्लिंग के अंदर बनता है पठितवान और स्त्रीलिंग के अंदर बनता है पठितवती। क्या बनेगा? पठितवती। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? पठितवती भरेंगे। किसको देख के भरा हमने? सा को देख के भरा है। अरे वे कर सकते हैं ना वे, अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये तवतु प्रत्यय और तय प्रत्यय दोनों के हमने एक एक उदाहरण, बाकी उदाहरण और आपको आवश्यकता पड़े तो हम और भेज सकते हैं। एक बार पहले पूरे प्रत्यय हो जाए, एक बार पूरे प्रत्यय होने के बाद के अंदर फिर जो लास्ट टॉपिक बताएंगे उसके अंदर बताएंगे कि परीक्षा में किस हिसाब से आएगा, कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं। ये लगभग आपको 200-250 उदाहरण बोर्ड के ऊपर पूरे सोल्व करके बताए जाएंगे कि इनके बाहर लगभग बोर्ड में नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो ये तय प्रत्यय और तवतु प्रत्यय हमने दो प्रत्यय देख लिए कि इनका प्रयोग हमें कैसे करना है और किसको देख के करना है, ये आपको जरूर समझना है। ठीक है, ये अपना बेक का काम हो गया। आज का काम अपन चलते हैं, दो नए प्रत्यय अपने सामने हैं और दो प्रत्यय कौन कौन से हैं? एक प्रत्यय पढ़ रहे हम तव्यत, एक पढ़ेंगे अनियर। कौन कौन से प्रत्यय पढ़ने में? तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम आज। दोनों का प्रयोग होता है विधिलिंग के लिए। जैसे ये हमने कत प्रत्यय और तय प्रत्यय और तवतु प्रत्यय पढ़ा, तो इन प्रत्ययों का प्रयोग कौन से लकार के लिए हुआ है? लंग लकार के लिए हुआ है। आज हम जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं दूसरे, उनका प्रयोग होता है तव्यत। एक तो प्रत्यय कौन सा है? तव्यत प्रत्यय, और एक प्रत्यय कौन सा है? अनियर प्रत्यय। दोनों का मतलब होता है चाहिए। दोनों का मतलब क्या होगा? चाहिए के लिए होगा। एक प्रत्यय कौन सा? तव्यत, और दूसरा प्रत्यय कौन सा? अनियर। दो प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। इन प्रत्ययों के सूत्र क्या है? देखो पहले आप, पहले ये किस योग में आएंगे? चाहिए के योग में आएंगे, मतलब विधिलिंग लकार। चाहिए का मतलब क्या हो गया? विधिलिंग लकार। अरे भाई हमने पढ़ा तय प्रत्यय तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए हुआ है। जब हमें पता ही नहीं है कि किस प्रत्यय का प्रयोग किस काल के लिए करना है, तो फिर हम प्रयोग करेंगे कहाँ से? फिर बात क्या होती है कि हमारे संस्कृत समझ में नहीं आई। समझ में आएगी कहाँ से? हम समझना चाहते ही नहीं, हम समझना चाहते ही नहीं। तो इस तव्यत प्रत्यय का अनियर प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए होगा? चाहिए के लिए होगा। और चाहिए कौन से लकार में आता है? विधिलिंग लकार में आता है। पानी पीना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे हंसना चाहिए। तो ये जितनी बातें हैं ये विधिलिंग लकार के अंदर आ चुकी है। जो भी चाहिए वाला काम होता है, मतलब काम हुआ नहीं है, काम होना चाहिए। अभी तक काम उस क्रिया को मूर्त रूप नहीं दिया गया है, वो अमूर्त रूप में है अभी तक। वो होना चाहिए, हुआ नहीं, होना चाहिए। गाया नहीं, गाना चाहिए। खाया नहीं, खाना चाहिए। खेला नहीं, खेलना चाहिए। गया नहीं, जाना चाहिए। तो ये जितने भी चाहिए वाले अर्थ आते हैं ये हमेशा तव्यत और अनियर प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो तव्यत और अनियर प्रत्यय, अब इनके पूरे जो नियम है वो नियम में आपको एक एक समझा दूंगा। पहली चीज ये प्रत्यय है। इन प्रत्ययों को कई ऐसे बच्चे भी हैं कि प्रत्यय का वो मतलब ही नहीं जानते। तो प्रत्यय का मतलब देखो आप, SUFF, SUFF। अब ये देख लो क्या चीज होगी, ये आप समझ सकते हो। अब समझ लेना प्रत्यय क्या चीज होती है। हालांकि ये पता नहीं आप इंग्लिश में क्या पढ़ते हो, लेकिन संस्कृत के अंदर ये जरूर होता है कि प्रत्यय शब्दों के धातुओं के बाद भी लगता है। उसमें कहाँ लगता है ये कोई पता नहीं कहाँ लगता, क्योंकि अलग अलग चीज़ के अलग अलग नियम होते हैं। हम फालतू उस चीज़ के नियम इसमें नहीं घुसाड़ना चाहते, इसके नियम उसमें नहीं घुसाड़ना चाहते। अपने संस्कृत के नियम है वो संस्कृत में रहेंगे केवल ही। अब अपने जो तव्यत और अनियर प्रत्यय हैं इनका एक सूत्र है, वो सूत्र में बता देता हूँ। सूत्र का इनका तव्यत तव्य अनियर है। इसका मतलब है देखो, तव्यत पहला कौन सा है? तव्यत। फिर इसमें दो चीज और है, तव्य अनियर। इसको ध्यान से समझ लेना, ये सूत्र है इसका। कई बार होता है कंपटीशन क्लास में इनका सूत्र पूछ लिया जाता है, तो इसका सूत्र होगा। अब इस सूत्र में क्या चीज है? इसमें एक तो है तव्य, तव्यत। एक तो कौन सा प्रत्यय आ गया? तव्यत आ गया। और एक ये प्रत्यय कौन सा आ गया? तव्य प्रत्यय आ गया। इसमें से ए निकालो तो कौन सा प्रत्यय आ गया? अनियर प्रत्यय आ गया। इन तीनों की प्रकृति एक होती है, इन तीनों के नियम लगभग एक होते हैं। इन तीनों का अर्थ भी लगभग चाहिए के अर्थ में होता है। तव्यत तव्य अनियर है, तो ये इस तव्यत प्रत्यय का सूत्र है। तव्यत तव्यानेरी है, ये इसको आप याद कर लेना, इसको समझ लेना है। अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, तो अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो फिर आपको ये सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है कि आप सूत्र के चक्कर के अंदर और चीजें याद करना भूल जाओ। तव्यत तव्य अनियर। अब चीज अर्थार्थ, अब नियम देखो ध्यान से सुनना, आपने प्रत्येक नियम धीरे धीरे देखना है, आराम से देखना है। अर्थार्थ विधिलिंग लकार सूचक चाहिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
ध्यान रखना, मैंने फिर बताया है कि चाहिए अर्थ के लिए अर्थात विधिलिंग लकार के लिए हम केवल तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग करने वाले हैं। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। ध्यान रखना चीज, जैसे मैंने बताया तय और तवतु प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, उसी प्रकार आपको आज फिर बताया जा रहा है कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग और अनियर प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तव्यत और अनियर इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य के लिए और भाववाच्य के लिए ही हमेशा किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना आप। ठीक है, नंबर अगला देख लेते हैं आपके सामने। कहने का तात्पर्य यह है कि कृतवाच्य में इनका प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। जब आपको बता दिया गया है कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग और अनियर प्रत्यय का प्रयोग दो वाच्यों के लिए आता है, वो दो वाच्य है कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किन प्रत्ययों का प्रयोग? तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग। अब बार बार में आ रहा है वाच्य, तो ये मत भूल जाना कि वाच्य क्या होता है, क्योंकि वाच्य पहले पढ़ा दिया गया है। ये मत पूछना कि कर्मवाच्य क्या होता है, कि कर्मवाच्य भी पहले दे दिया गया। ये मत पूछना कि भाववाच्य क्या है, भाववाच्य के पूरे नियम पूरी क्लास आपको दे दी गई है। आगे हलंतम, जब मैंने लिखा आपको तव्यत प्रत्यय लिखा है, तो इसकी चीज ध्यान से देखना कि तव्यत प्रत्यय हम पहले पढ़ेंगे। पहले कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? तव्यत। लेकिन ये याद रखना कि हम इनका प्रयोग, इनका वाक्य में हम खालिस्तान जो भरेंगे, बोर्ड के अंदर खालिस्तान ही आएगा, अलग अलग करना है। बोर्ड में इसके प्रश्न दो प्रकार से आते हैं, एक तो अलग अलग करना और दूसरा है कर्म को अथवा कर्ता को देख करके उन दोनों का प्रयोग किया जाना। तो पहले देखो तव्यत प्रत्यय ध्यान से देखना है। ये तव्यत लिखा हुआ आपके सामने, ये मैंने तव्यत लिखा है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हलंतम सूत्र, एक सूत्र है, पाणिनि जी ने सूत्र लिखा था हलंतम। हलंतम का मतलब था अंत में जो हल है, अंत में जो हल है। तो अंत में हल किसके हैं? तय के हैं। देखो अलग अलग सूत्र होते हैं। संस्कृत की व्याकरण जो हमारे शिक्षा बोर्ड में आई हुई है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित कक्षा 6, 7, 8, 9 की जो व्याकरण बनाई गई है, ये व्याकरण बिना किसी तुक के बनाई हुई है, कोई नियमों से नहीं बनाई हुई है। अगर मान लो कक्षा 6 के अंदर बच्चा पहली बार पढ़ रहा है और वो राम शब्द पढ़ेगा, पहले उसने बिड़ते अपने पाठ स्टार्ट कर दिए, जब बच्चे को पता ही नहीं कि राम शब्द क्या होता है, पढ़ती लिखती क्या होता है, तो वो पहला चैप्टर पहला पाठ पढ़ कैसे लेगा, मुझे ये पता नहीं अभी तक। कौन विद्वान ऐसी किताबें लिखने के लिए बैठते हैं, उन्हें कोई पता नहीं है। कौन सी कमेटी बैठती है उन किताबें लिखने के लिए, कोई पता नहीं है। पहले हमेशा चैप्टर के अंदर लगभग 5 चैप्टर या 5 पाठ ऐसे आने चाहिए जो केवल व्याकरण के ऊपर आधारित होने चाहिए, जिसमें राम शब्द होता है, जिसमें अकारांत शब्द होता है, आकारांत दिकारांत है या लकारों का प्रयोग किया, संज्ञा शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। फिर अगर मान लो कक्षा 6 के अंदर हमने पाठ लगभग 1-2 महीने के बाद राम शब्द पढ़ भी लिया, लेकिन अब ये पता नहीं कि राम शब्द बना कैसे हैं। बच्चा 10th क्लास तक आ जाता है, 10th क्लास तक उसे ये पता नहीं पड़ता कि राम शब्द के अंदर जब हम रामह बनाते हैं तो रामह में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अब 10th क्लास के अंदर आकर के मान लो कंपटीशन क्लास के अंदर बच्चा जाएगा और वहाँ पर पढ़ेगा कि रामह शब्द के अंदर सु प्रत्यय लगा हुआ है, तो वो क्या सोचेगा कि 10th क्लास तक मैंने संस्कृत पढ़ी है, आज तक किसी गुरुजी ने ये नहीं बताया कि रामह शब्द के अंदर सु प्रत्यय लगता है, जो कि सु प्रत्ययों से आता है। ये चीज़ कक्षा 6 में होनी चाहिए थी, लेकिन 6 की जो शिक्षा बोर्ड की किताब है, जो राजकीय विद्यालयों की या जो भी अपने मान लो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आ रही है, उसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कक्षा 6 में सुप प्रत्यय क्या होता है, तिंग प्रत्यय क्या होता है। जब बच्चे को सुप प्रत्यय नहीं आ रहा है तो वो क्या तो संज्ञा शब्द बनाएगा, उसको तिंग प्रत्यय नहीं आ रहा है तो क्या वो लकारों का निर्माण करेगा। जो किताब अगर पढ़ रहे हैं, बच्चा शुरू से LKG UKG संस्कृत पढ़ रहा है या कक्षा 6, 7, 8 से संस्कृत पढ़ रहा है, तो उसके अंदर सुप प्रत्यय तिंग प्रत्ययों का प्रयोग पहले होना जरूरी है, क्योंकि बिना संज्ञा शब्दों के और बिना लकारों के वो संस्कृत की व्याकरण अथवा संस्कृत की जो बुक है, पुस्तक है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता है। तो हमें अभी ये देखना कि तव्यत प्रत्यय में हमने सूत्र लगाया हलंतम सूत्र। हलंतम सूत्र कहाँ लग रहा है? तैके लग रहा है। तो हलंतम सूत्र से इसमें हल की इत संज्ञा हो जाएगी, और इत संज्ञा का मतलब होता है कि वो लुप्त हो जाना। तो हलंतम सूत्र से तय अगर लुप्त होता है तो क्या बचेगा? केवल तव्य बचेगा। तो तव्यत प्रत्यय में शेष क्या रहता है? तव्य शेष रहता है। ध्यान रखना, अब तव्य प्रत्यय लगाने में शेष क्या रहेगा? तव्य शेष रहेगा। हलंतम सूत्र से इन दोनों के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है एवं क्रमशः तव्य। और दूसरा हमने प्रत्यय कौन सा पढ़ा था? अनियर पढ़ा था। दूसरा प्रत्यय कौन सा है? अनियर है। तो अनियर में भी हलंतम सूत्र कहाँ लग रहा है? रैके लग रहा है। तो इसमें शेष क्या बच रहा है? अनिय शेष बच रहा है। हलंतम सूत्र से तव्यत में तय हलंत हो गया तो इसकी इत संज्ञा कर दी गई है, मतलब इसको लुप्त कर दिया गया, तो बच क्या रहा है? तव्य बच रहा है।
और अनियर सूत्र से रह की क्या होगी, हलंतम सूत्र से रह की इत संज्ञा होगी। और जब रह की इत संज्ञा होती है तो केवल अनीय शेष बचता है। क्या शेष बचता है? अनीय शेष बचता है। भाववाच्य में ये नित्य रूप से नपुंसकलिंग एवं एकवचन के रूप में क्यों आएगा? भाववाच्य में ये क्या कारण है कि ऐसा नियम क्यों घुसेड़ दिया बीच के अंदर कि भाववाच्य में हमेशा ये एकवचन में नपुंसकलिंग में आता है? क्योंकि भाववाच्य में आपको बताया हुआ है कि भाववाच्य में अगर हम क्रिया लगाएंगे तो हमें कोई कर्म को नहीं देखना है, कोई कर्ता को नहीं देखना है, केवल हमें प्रथमा विभक्ति का एकवचन लगाना है। जैसे हमने वाच्य के अंदर पढ़ा है वैसे की वैसी बात है, क्योंकि इसमें कर्म होता ही नहीं है। भाववाच्य में अगर हमें तव्यत प्रत्यय अनियर प्रत्यय का प्रयोग करना है तो नपुंसकलिंग और एकवचन का ही हमेशा हमेशा और हमेशा प्रयोग किया जाएगा। तो भाववाच्य के बता दिया, भाववाच्य में कर्मवाच्य का नहीं बताया, केवल भाववाच्य का बताया। कर्मवाच्य में यह सदैव कर्म के लिंग और वचन के अनुसार चलता है। अगर हमें इन दोनों प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में तो हो गया होगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य दो में होता है। तो भाववाच्य का नियम तो क्या आ गया? भाववाच्य का नियम आया है कि हमें तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हमेशा हमेशा और हमेशा नपुंसकलिंग एकवचन में करना है। अब आती है कर्मवाच्य की बात। तो कर्मवाच्य में इन दोनों का प्रयोग हम किसको देख के करेंगे? कर्म को देख के करेंगे। कर्म कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है, कर्म के लिंग और वचनानुसार हम इसको क्रिया में जोड़ करके इसकी नई क्रिया बनाएंगे। कर्मवाच्य में सदैव ध्यान रखना, कर्मवाच्य में सदैव कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार ही चलता है। एक चीज और, ये प्रत्यय आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों धातुओं में लगाया जाता है। जो तव्यत प्रत्यय अनियर प्रत्यय हैं ये आत्मनेपदी धातु में भी लगता है और परस्मैपदी धातु में लगता है, मतलब दोनों प्रकार की धातुओं में इसे लगाया जाता है। अगली चीज, इन दोनों प्रत्यय इन प्रत्ययों का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। अब ये तो आपने देख लिया, कहाँ आपने देखा भाववाच्य में होता है, तो भाववाच्य में तो नपुंसकलिंग एक वचन आएगा, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं होता है। अब आप मत कहना कभी तो सर बोले तीनों लिंगों में कर रहे हैं फिर बोल रहे हैं एक वचन में। भाववाच्य में तो हमेशा हमेशा और हमेशा दोनों प्रत्यय किस में आएंगे? नपुंसकलिंग में आएंगे और एक वचन में आएंगे। अब कर्मवाच्य का जो नियम है, कर्मवाच्य में तीनों लिंगों में आ सकता है, पुल्लिंग में भी आ सकता है, स्त्रीलिंग में भी आ सकता है, नपुंसकलिंग में आ सकता है, एक वचन भी आ सकता है, द्विवचन भी आ सकता है, बहुवचन भी आ सकता है, मतलब कर्म के अनुसार लगाया जाएगा। इन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग में किसके समान होगा? राम के समान। इन प्रत्ययों का प्रयोग तव्यत और अनियर दोनों प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग में किसके समान होगा? राम के समान। जैसे होता है रामे है तो पठितव्य है, रामो पठितव्यो, रामा है पठितव्य है, तो मतलब पठितव्य है पठितव्यौ पठितव्या है, रामे है रामो रामा है तो पठितव्य है, रामो से पठितव्यौ, रामा से पठितव्या। क्लियर है? पूरा रूप ऐसे चलेगा, राम के समान चलेगा। संबोधन इसमें होता नहीं है, 7 विभक्तियां होती है जो हमें कर्म को देख करके लगानी चाहिए। और दूसरा, स्त्रीलिंग में किसके समान होगा? सीता के समान, लता के समान मान लो। स्त्रीलिंग में जितने भी इसके रूप होंगे वो होंगे आपके रमा के समान। मान लो रमा रमे, रमा है रमा तो पठितव्या पठितव्ये पठितव्या है, रमा रमे रमा है, पठितव्या पठितव्ये पठितव्या है। और नपुंसकलिंग में ये हमेशा फल के समान होते हैं, पठितव्यम फलम फले फलानी, तो पठितव्यम पठितव्ये पठितव्यानि। क्लियर है? इतना आप समझ चुके। एक चीज और बता देता हूँ, अनियर प्रत्यय तो पठनीय है, रामे है रामो रामा तो पठनीय है, पठनीयौ पठनीया है। स्त्रीलिंग में पठनीया पठनीये पठनीया है, पठनीया है। ये होता है ना स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग का रूप कैसे होता है? रमा, फिर ये क्या हो गया? रमे, और फिर क्या हो गया? रमा है। इससे स्त्रीलिंग का क्या बन जाएगा? पठितव्या। इसका क्या बन जाएगा? पठितव्ये। और इसका क्या बन जाएगा? पठितव्य है। इतना आप जरूर समझते रहना क्योंकि चीज समझा दी गई। देखो रमा, रमा से क्या बन जाएगा? पठितव्या। रमे से क्या बन जाएगा? पठितव्ये। और रमा से क्या बन जाएगा? पठितव्य है। पुल्लिंग में आपको समझा देता हूँ एक बार कि पुल्लिंग में किसके अनुसार बनता है। दोनों का बनाऊंगा, तव्यत और अनियर। तो इसका तव्यत होगी, अनियर भी बना देता हूँ मैं आपके। पठनिया क्या बनेगा? पठनिया। इसका क्या बन जाएगा? पठनीये। और इसका क्या बन जाएगा? पठनिया। पठनिया है। पुल्लिंग में राम के समान बनता है तो रामे है,
ये क्या बन जाएगा, रामो, और ये क्या बन जाएगा, रामा है। तो तव्यत में तो क्या बन जाएगा, पठितव्य है। क्या बन जाएगा, पठितव्य है। यहाँ क्या बन जाएगा, पठितव्यो। क्या बन जाएगा, पठितव्यो। और यहाँ बन जाएगा पठितव्य है। यहाँ क्या बन जाएगा, पठितव्य है। इसी प्रकार अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय में यहाँ क्या बन जाएगा, पठनीय है। यहाँ क्या बन जाएगा, पठनीय है। यहाँ पर पठनीयों और यहाँ पर पठनीया है। इस प्रकार पुल्लिंग के जो रूप हैं, किसके, पुल्लिंग के रूप किसके समान चलेंगे, राम के समान चलेंगे। स्त्रीलिंग के रूप किसके समान चलेंगे, रमा के समान चलेंगे। और नपुंसकलिंग पठनीयम, पठनीय, पठनीयानी फल के समान चलेंगे। इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों वचनों में चलते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में। भाववाच्य का सीधा सीधा नियम है कि भाववाच्य में हमेशा, क्योंकि भाववाच्य में कर्म कभी नहीं होता है, इसलिए भाववाच्य में तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग हमेशा हमेशा और हमेशा केवल नपुंसकलिंग और एकवचन में ही चलता रहेगा। कुछ उदाहरण ऐसे हो गए, जैसे मैं आपको इसका एक वाक्य बता देता हूँ करके, एक वाक्य समझना है। इसके बाद अदर उदाहरण है जो दूसरे उदाहरण में आपको और समझा दूंगा, लेकिन इसके पहले कुछ उदाहरण है जो पूरे वाक्य के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर बोर्ड में जो आपको लगातार देखते रहना है, एक बार समझना है, ताकि लास्ट में जब आपको पूरे उदाहरण किए जाए फिर आपके समझने में समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझना प्रमुख चीज़ है, लिखने से ज़्यादा समझना आवश्यक है। लिखी हुई चीज़ कहीं भी जा सकती है, लेकिन समझी हुई चीज़ कहीं नहीं जा सकती है। लिखी हुई चीज़ आप कॉफी में लिख रहे हो, कॉफी खो भी सकती है, लेकिन समझी हुई चीज़ दिमाग कभी नहीं खोएगा। तो पहली चीज़ इनके उदाहरण समझना हमें। उदाहरण कौन कौन से दिए गए, तव्यत प्रत्यय के और अनियर प्रत्यय के। हालांकि नोट्स के अंदर सब चीज़ें विस्तार से समझाई हुई हैं, लेकिन फिर भी कईयों के पास नहीं है तो वो विस्तार से समझ भी सकते हैं, उनको समझना ज़्यादा जरूरी है। तव्यत प्रत्यय का उदाहरण के अंदर मान लीजिए मैं लेता हूँ सबसे पहले, जैसे तया, देखो ध्यान रखना कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में ध्यान रखना। अब कई बच्चों को ये पता नहीं कि वाच्य क्या होते हैं, और जिनको वाच्य नहीं आएगा, जिनको वाच्य नहीं आएगा उनको प्रत्यय कभी आने का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि उसे वो जोड़ भी देगा, प्रत्यय को प्रकृति से तोड़ भी सकता है, लेकिन उस वाक्य में किस प्रकार से रखना है ये उसको कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कर्ता अगर तीसरी विभक्ति में है तो ये कौन सा वाच्य है, कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति में है तो ये कौन सा वाच्य है। तो फिर वो ये भी नहीं बता सकता कि हमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग कर्म देख के लगाना है या कर्ता देख के लगाना है, या दोनों को देख के नहीं लगाना है। कुछ प्रत्यय ऐसे भी हैं जो कर्ता को देख के लगते हैं, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो कर्म को देख के लगते हैं, और कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों को देख के नहीं लगते। तो ये तो नियमों को समझना जरूरी है, और ये नियम मैंने आपको अभी समझा चुका हूँ। अब है कि जैसे मान लीजिए हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, त्वया पाठ है, त्वया तुम्हारे द्वारा, पाठ है, पाठ। अब ये पाठ आ गया, अब यहाँ पर रिक्त स्थान आ गया, मान लीजिए बोर्ड के अंदर पठदंतव्यत आ गया। क्या आ गया, पठदंतव्यत। तो अब ध्यान रखना है कि ये जो पठदंतव्यत हम लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ में पठदंतव्यत भरना है, तो हमें त्वया को देखना है या पाठ को देखना है। तो हमारे दिमाग में इतनी चीज होनी चाहिए कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हमें कर्म को देख के करना है, और कर्म में कौन है, पाठ है, और पाठ कौन सा वचन है, एक वचन है, और पाठ कौन से लिंग में दिया हुआ है, पुल्लिंग में दिया हुआ है। पाठ में कौन सा वचन है, पाठ में एक वचन है। पाठ में कौन सा लिंग दिया हुआ है, पाठ के अंदर पुल्लिंग दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर पठदंतव्यत क्या हो जाएगा, पठितव्य है। क्या हो जाएगा, पठितव्य हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गया आप ये बात। तो अब अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी लगा देता हूँ, क्योंकि अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। तो यहाँ पर पठदन अनियर में क्या हो जाएगा, पठनीय हो जाएगा। ये देखिए क्या गया, पठनीय है, केवल पठनीय, क्योंकि पाठ पुल्लिंग है तो यहाँ पर क्या गया, पठनीय। ध्यान से देखना आप प्रत्ययों में भरना कैसे है। जब लास्ट के अंदर आपको वाक्य समझाए जाएंगे तब आप एडवांस चल सकते हो, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई। और अगर लास्ट में समझा, यहाँ आपको समझ नहीं रही हो और लास्ट के अंदर समझा दिए गए, आंखें खोल करके मुंह फाड़ते रहना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपके समझ में नहीं आएगा आया कहाँ से, क्योंकि अभी तो पता नहीं है आया कहाँ से, फिर आपको पता पड़ेगा गया कहाँ से। तो ये गया आया वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर आएगा तो फिर वहाँ भी आएगा, यहाँ अगर नहीं आएगा तो वहाँ तो आने का प्रश्न नहीं उठता है। कब, जब क्लास के अंदर समझाए जाते हैं, या बोर्ड में, या उसके बाद में प्री बोर्ड मान लो, या मान लो जब ये वाच्य खत्म होने, ये प्रत्यय खत्म होने के बाद क्रम से पूरे उदाहरण समझाए जाएंगे। अगर मान लो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, कि हमने इस पठितव्य पठनीय को किसको देख के किया है, पाठ को देख के किया है। और मान लो यहाँ पर पाठ की जगह
तुम्हारे द्वारा गीता पढ़ी जानी चाहिए, तुम्हारे द्वारा गीता पढ़। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि गीता स्त्रीलिंग है, जो गीता है वो स्त्रीलिंग आ गई, तो स्त्रीलिंग आ गई, यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों जगह चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पठितव्या, यहाँ हो जाएगा पठनीया, है कि नहीं, क्लियर है। अब मान लो अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य आ गया, देखो ये शुद्ध वाक्य में काम आता है, बोर्ड के अंदर शुद्ध वाक्य आ गया कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। अब यहाँ आ गया पठितव्य, यहाँ आ गया पठनीय, तो ये तो अशुद्ध वाक्य हो गया पूरा ही, त्वया गीता पठितव्य है, ये अशुद्ध वाक्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर गीता आ गया, तो यहाँ पठितव्य क्यों आया, फिर यहाँ पठितव्य आना चाहिए, गीता को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पठितव्या को चेंज करेंगे तो पठितव्य आएगा। ये वाक्य गलती हो गया, त्वया गीता पठनीय है, गलत हो गया ये तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, त्वया गीता पठनीया। समझ चुके आप, ये उदाहरण समझाया मैंने केवल आपको एक ध्यान रखने के लिए। तो ये उदाहरण, अब कई धातु इसमें ऐसे हैं कि कहीं प्रष्टव्य लगता है, कहीं पर वह धातु होती है तो ओढ़व्य लगता है। इसका बहुत चौड़ा आगे लंबे चौड़े उदाहरण है जो हमें 6, 7, 8 वहाँ पढ़ने चाहिए थे, वहाँ टाइम नहीं मिला, अब इनको पढ़ना असंभव है। लेकिन जितनी धातुएं हैं ये आपको नोट्स में दी हुई हैं, मैं भी बोल के और बता दूंगा कि किस धातु से क्या क्या प्रत्यय बनना चाहिए, कैसे बना है, लंबे चौड़े उदाहरण है, इनकी प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी है। एक इसके पहले एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको एक देता हूँ कि विवेकानंद के बारे में थोड़ा, कि विवेकानंद जब अमेरिका गए थे, शिकागो में गए थे, उन्होंने वहाँ पर बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर, इसी के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी जो आपको देना चाहता हूँ। और भारत जिसको बताया गया कि अंग्रेज आने के बाद में भारत की सभ्यता संस्कृति ये प्रारंभ हुई थी, ये किन इतिहासकारों ने कहा है, किन विद्वानों ने कहा है, इनका अभी तक कोई पता नहीं लगा, क्योंकि जिन्होंने भी ऐसी चीज़ कही है वो गलत कही है कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ था। अंग्रेजों के आने के बाद भारत है वो एक धनी देशों की गिनती में आया था, ये किसने कहा अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। बात मेरी लुई बर्थ नाम की एक महिला ने 6 ग्रंथ लिखे थे, उस महिला का नाम क्या था, मेरी लुई बर्थ नाम था। उसने कितने ग्रंथ लिखे थे, 6 ग्रंथ लिखे थे। स्वामी विवेकानंद की विदेश यात्राओं के ऊपर, किसके ऊपर लिखे थे, स्वामी विवेकानंद की विदेश यात्राओं के ऊपर लिखे थे। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज इस नाम से, उसका नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज इस नाम से मेरी लुई बर्थ ने शिकागो की उस धर्म सभा में उपस्थित जो श्रोतागण थे उनमें प्रत्येक के साथ संपर्क किया। मेरी लुई बर्थ ने जितने भी श्रोतागण उस अमेरिका की शिकागो जो समिति थी, उस जो सम्मेलन था, उसमें एक एक लोगों से उसने संपर्क किया। उन लोगों से संपर्क किया जो जीवित थे और उन लोगों से संपर्क किया जो जीवित नहीं थे, उनके वंशजों से संपर्क किया, उनके पूर्वजों से संपर्क किया, उनके आगे आने वाली पीढ़ी से संपर्क किया और उनकी पूरी डायरियाँ खंगाली, उनके पूरे मिनट्स जो शिकागो सम्मेलन के मिनट्स थे उनको पढ़े। और उसके बाद में वो कहती है कि स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति नहीं थे, वो चौथे व्यक्ति थे इससे पहले 3 लोगों ने ब्रदर्स एंड सिस्टर नाम का संबोधन किया था। श्रीलंका से एक बौद्ध साधु गए जिनका नाम था धम्पाल अंगीकारा। क्या नाम था उनका, धम्पाल अंगीकारा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था अमेरिका में कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम कहते हैं कि विवेकानंद, क्योंकि हमें जानकारी अधूरी दी गई है, पूरी जानकारी दी नहीं गई है, और जितनी जानकारी हमको दी गई है वही हमारे माइंड के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि माइंड तो वही कैच करेगा ना जो हम देख रहे हैं, और हम गलत देख रहे हैं तो गलत कैच करेगा, सही देख रहे हैं तो सही कैच करेगा। तो हमें इतिहासकारों ने या पुस्तकों में गलत बताया गया है तो हमारे दिमाग में गलत चीज़ घुसेगी। सही चीज़ ये है कि स्वामी विवेकानंद से पहले 3 लोगों ने ब्रदर्स एंड सिस्टर नाम अमेरिका के अंदर पुकार चुके थे। वो एक बौद्ध भिक्षु जापान से आए, उन्होंने भी यही बंधु और भगिनी वाला संबोधन वहाँ पर किया था। और तीसरे प्रताप चंद्र मजूमदार थे जो भारत से ही गए थे, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी यही ब्रदर्स एंड सिस्टर नाम से वहाँ पर पहले पुकार लिया था। तो ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने पहले अमेरिका में ब्रदर्स एंड सिस्टर के नाम से उनको संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद चौथे थे। उस सभा में उन्होंने 3 बार जब संबोधन पहले बीत चुका था, संबोधन 3 बार कर चुके थे, उसके बाद चौथे व्यक्ति कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। उसके बावजूद नावीन्य के कारण तालियां नहीं बजी, और इसलिए नहीं बजी कि वो नए व्यक्ति कहाँ थे, वो तो चौथे व्यक्ति थे। वो तालियां बजी क्यों, जब पहली बार किसी ने कहा भगिनी एंड सिस्टर तभी तालियां नहीं बजी थी, और दूसरी बार कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर तभी नहीं बजी थी, तीसरी बार में कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर तभी नहीं, चौथी बार जब विवेकानंद ने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसी समय लगातार 2.5 मिनट तक वहाँ पर तालियां नहीं रुकी और नहीं रुकी। इसका कारण क्या था,
2.5 मिनट तक, इसके बावजूद ना मिलने के कारण वहाँ तालियां नहीं बजी, लगभग 2.5 मिनट तक तालियां नहीं बजी। कितने मिनट? 2.5। उसके बावजूद 2.5 मिनट तक तालियां बजी, क्योंकि वहाँ खड़े व्यक्ति के अंदर वह भ्रातृत्व का और बंधुत्व का, अपनत्व का, आत्मीयता का मेरा कोई है, इस प्रकार का बोध उस वाणी के माध्यम से श्रोताओं के साथ जुड़ा था। तो भ्रातृत्व का भाव था, वो मातृत्व का भाव था। वो वाणी कहाँ से बोलेगी, वो कहाँ से निकली थी। सुभाष चंद्र बोस बहुत जबरदस्त थे, मुर्दों को जगा देते थे। उन्होंने अपनी पूरी आज़ाद हिंद सेना युद्ध बंदियों में से तैयार की थी। देखो, आज़ाद हिंद सेना की जो संगठन कहाँ से हुआ था? युद्ध बंदियों में से, जो युद्ध के अंदर बंदी कर लिए गए थे, उन बंदियों से उन्होंने एक सेना स्थापित की थी। जो मान लीजिए जैसे जेल थे, उस जेल में से उठा करके उनको सही राह दिखाना, वो काम वहाँ किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आज स्वामी जी अगर जीवित होते तो उनके पैरों में बैठा होता सुभाष चंद्र बोस को। किसी ने पूछा कि स्वामी जी के शब्दों का असर क्यों हुआ? बाकी 3 व्यक्ति थे, उन 3 व्यक्तियों का असर हुआ कि स्वामी जी के शब्दों का असर क्यों हुआ? तो उन्होंने अपनी कवित्वमय वक्ता में, कवित्वमय वाणी में, क्योंकि कवि भी थे एक अच्छे, उन वाणी में क्या कहा कि या तो जो बात होठों से बोली जाती है वो बात केवल होठों तक पहुँचती है। जो बात होठों तक बोली जाती है वो बात कहाँ तक पहुँचती है? होठों से पहुँचती है। जो बात मन से बोली जाती है वो केवल मन तक पहुँचती है। जो बात गले से बोली जाती है वो गले से तक पहुँचती है। लेकिन जो बात दिल से बोली जाती है वो कहाँ तक पहुँचेगी? दिल तक पहुँचेगी। और स्वामी जी ने वो बात कहाँ से बोली थी? दिल से बोली थी। इसीलिए अमेरिका वासियों के दिल तक वो बात पहुँची और वहाँ से फिर क्या उठी? तालियाँ उठी। वहाँ से क्या उठी? तालियां। जिन 3 लोगों ने जो बात पहले कही थी, हो सकता है होठों से बोली हो सकता है गले से बोली हो, लेकिन दिल से नहीं बोली गई, इसलिए तालियां नहीं बजी। यही कारण था कि विवेकानंद के ब्रदर्स और सिस्टम कहने से अमेरिका में लगातार 2.5 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। बिना रुके भी तालियां नहीं रोकी जा सकी थी। जिन अमेरिका वासियों ने स्वामी जी को खाने तक नहीं दिया, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, यू ब्लैक गेट आउट कह करके जिसका हर दरवाजे पर स्वागत हुआ था, 1.5 माह तक उस अपमान को सहने के बाद भारत का हिंदुत्व का सच्चा प्रतिनिधि जिसने गर्व से कहा कि हम हिंदू हैं, उस दिन 11 सितंबर को पहली बार बोला था। कितनी सितंबर को? 11 सितंबर को पहली बार बोला था। कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि उस हिंदुत्व का मैं प्रतिनिधि हूं, वह स्वामी विवेकानंद सच्चे अर्थ में प्रतिनिधित्व करता है। और उस पूरे सभागार को नहीं, पूरे अमेरिका को अपने भ्रातृत्व बोध से बोधित करता है। ये भारतीय संस्कृति की वैश्विक अवदान है, वैश्विक योगदान है। वसुधैव कुटुंबकम ये केवल एक भारत में है, पूरे विदेश में नहीं है। कहीं भी वसुधैव कुटुंबकम का नारा आपने कहीं विदेशों में सुना हो, कि अमेरिका से, कि लंदन से सुना हो, केवल भारत में वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहाँ किसी भी सामूहिक गतिविधि का सर्वोच्च आदर्श परिवार होता है। अगर हमको सामूहिक काम करना चाहिए, उस काम को सफल बनना चाहिए, तो केवल परिवार होता है। और परिवार का भाव स्थापित आदर्श परिवार है। यदि आप अपने संस्थान में परिवार का भाव स्थापित नहीं कर सके तो उस संस्था का नेतृत्व करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप जिस स्थान पर काम कर रहे हो, जिस संस्था में काम कर रहे हो, जिस जगह काम कर रहे हो, जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, जब तक आप उस फैक्ट्री में, जिस संस्था में अगर आपको परिवार का भाव नजर नहीं आता है तो आप उस संस्था में कार्य करने के अधिकारी नहीं हैं। अगर आपको वहाँ कार्य करना है तो वहाँ पर एक परिवार के हिसाब से कार्य करना होता है, तभी आपका कार्य सफलता को प्राप्त हो सकता है। एंग्लस मेडिसिन नाम की एक अर्थशास्त्री को काम दिया गया सन 2000 में। कब दिया गया? सन 2000 में। उस काल गणना में 1000 की गिनती बड़ी महत्वपूर्ण थी। काम कब दिया गया? 2000 में काम दिया गया था। 1000 की गिनती वहाँ बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बाइबल में लिख दिया कि 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मिलेनियम पूरा होगा। और मिलेनियम का बाइबिकल अर्थ क्या होता है? उस दिन वापस आएगा कौन? क्राइस्ट, जीसस। 1000 साल वापस जीसस वापस आता है, ऐसा बाइबल के अनुसार बताया गया है। उस दिन वापस आएगा क्राइस्ट और उसके बाद में सबका जजमेंट होगा और कौन किसके साथ बैठेगा ये तय होगा, कौन किसके साथ बात करेगा ये तय होगा, कौन किसकी बात मानेगा ये तय होगा, कौन किसकी बात नहीं मानेगा ये भी तय होगा। कब? जब 1000 साल बाद वापस क्राइस्ट आएगा तब। इसलिए 2000 बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष था। बहुत सारे सम्मेलन हुए सारी दुनिया में और उस सम्मेलनों के बीच दुनिया के सर्वाधिक विकसित देशों का जो संगठन था OECD, जिसके लिए विश्व के सर्वाधिक GDP वाले पहले 7 देश थे। सर्वाधिक GDP वाले कितने देश थे? 7 देश थे उसमें।
अब 15-16 हो गए, अब तो लगभग 15 साल हो चुके हैं, लेकिन पहले केवल 7 थे। देशों का वह संगठन था। उस OECD ने सन 2000 में एंग्लस मेडिसिन नाम के अर्थशास्त्री को यह काम दिया कि वो विश्व का आर्थिक इतिहास लिखे, और चूंकि उसकी गणना, उसकी हिस्ट्री शून्य से शुरू हुई थी 1000 तक। एंग्लस मेडिसिन के काम दिया गया 2000 वर्ष पूर्व का आर्थिक इतिहास लिखने का। क्या काम दिया गया उनको? आर्थिक इतिहास लिखने का। और उस पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियम पर्सपेक्टिव। क्या नाम था उसका? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियम पर्सपेक्टिव नाम था उस किताब का। सारे विश्व के जीडीपी में लगभग 2/3, सारे, ये बात ध्यान से सुनना अब, कि सारे विश्व के जीडीपी में लगभग 2/3 मतलब 66%, 66% योगदान देने वाला देश था तो वो केवल एक भारत देश था। कब की बात है ये 1598 वर्ष पहले की बात है, 1598 ईस्वी की बात है ये, जब भारत की खोज भी नहीं हुई थी, तब की बात है ये। वास्को डी गामा है, वो भारत में 1598 में आया था, उसकी पहले की बात थी ये। उसके बाद वास्को डी गामा भारत में आया और भारत की उसने खोज की, बताई। ऐसा इतिहासकार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आगे बताएंगे आपको क्यों बोलते हैं। तो उस समय कितने देश थे? 7 जीडीपी वाले देश थे, और पूरे विश्व की जो जीडीपी थी, सारे विश्व के जीडीपी में लगभग 2/3 66% योगदान देने वाला देश था तो कौन था? भारत देश। सारी दुनिया में हमारे व्यापारी जाते थे। वास्को डी गामा को भी हमारे देश का ही एक व्यापारी था। उसने अपनी डायरी में लिखा कि वो गुजरात का व्यापारी पानी में जहाज लेकर के उसको मिला। किसको? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत को खोजने आया था, और उसने भारत को नहीं खोजा था, बल्कि ये एक गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था कान्हा भाई नाम था। उस कान्हा भाई नाम के जो व्यापारी था उसको वास्को डी गामा मिला था। उसने कहा कि मैं भारत को ढूंढ रहा हूँ। उस कान्हा भाई को कहा था उसने, वास्को डी गामा ने, कि मैं भारत को ढूंढ रहा हूँ, जो कि भारत को नहीं खोजा था। कान्हा भाई ने कहा कि भारत को ढूंढ रहे हैं तो आपको भारत में बताता हूँ, चलो मैं आपको भारत की सैर कराता हूँ, चलो मैं आपको भारत बताता हूँ। भारत की विज्ञान और तकनीकी की खुद वास्को डी गामा ने ये बात कही है कि मेरे पहले भारत की खोज हो चुकी थी, और जब आप सोच रहे हो कि विश्व की इतने इकोनॉमी में 66% योगदान भारत का है, फिर भारत गरीब कहाँ से हुआ? उस समय की बात है ये, पूरे विश्व में। अब कहते आज भारत धनी हो गया, तो पहले भारत गरीब कहाँ था? 66% योगदान भारत का था, फिर गरीब कहाँ था? ये गरीब बना दिया गया है, इतिहासों के अंदर बना दिया गया है। उस समय वास्को डी गामा ने खुद एक अपनी पुस्तक में कहा है कि जब वो भारत में आया तो उसका जहाज भारतीय जहाज से बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा ऊपर 2-3 मंजिल का था, और जबकि जो भारत के जहाज थे वो उससे भी ज़्यादा 3 गुने बड़े थे। मतलब भारत के जो जहाज थे वो वास्को डी गामा के जहाज से कई गुना बड़े थे, और भारत के जहाज को केवल 16 आदमी खेल रहे थे, और वास्को डी गामा का जो जहाज था वो भारत से छोटा था बहुत ज़्यादा, उसको 40 आदमी खेल रहे थे। मतलब तकनीकी जो आज हैं ये आज से पहले कई वर्षों पहले भारत में थी। भारत की जो विज्ञान है, जो तकनीकी है, ये बहुत पहले की थी। भारत की विज्ञान और तकनीकी स्थिति अंग्रेज इस देश में आए तब सारे विश्व में अधिक उन्नत थी, सब सारे विश्व से अधिक उन्नत भारत में थी। ये अंग्रेजों में से कुछ ईमानदार इतिहासकारों ने लिख करके रखा है। इसलिए जो इस गलतफहमी में है कि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो भारत में कोई विज्ञान ही नहीं होता, वो इस बात को समझ लें कि अंग्रेज इस देश में न आते तो केवल भारत का ही नहीं विश्व का विज्ञान आज है उससे अधिक प्रगत होता। उन्होंने यहाँ आकर के यहाँ से विज्ञान लिया है, न कि यहाँ विज्ञान दिया है। ये बात संस्कृत में तो पहले भारत सबसे आगे है, बात विज्ञान की थी, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। विज्ञान के अंदर भी भारत बहुत आगे हैं। अब कुछ उदाहरण ऐसे हैं, प्रत्येक है जो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए घ्या धातु है, और घ्या के मैं पहले तबियत के पूरे बता देता हूँ मैं। घ्या के अगर तबियत लगाएंगे तो क्या बनेगा? घ्यातव्य है, ये आपको समझना है। अब ये नहीं पट का पठितव्य बन गया तो घ्या का घ्यातितव्य बनाओगे। ये पूरे उदाहरण आपको कम से कम 5-6 बार पढ़ लेने हैं, लगातार आपको याद हो या नहीं हो। आपको पहले ये तो बनाना है कि पटदन तव्यत पठितव्य बनेगा, बाद में देखेंगे कि स्त्रीलिंग के क्या बनेगा, नपुंसकलिंग के क्या बनेगा, लेकिन पहले बनाओ तो सही बनेगा क्या। अभी पहले बनाना ही नहीं आते और हम सोच रहे हैं पुल्लिंग के क्या बनेगा और स्त्रीलिंग के क्या बनेगा, सिर बनेगा। हमें ये देखना है कि पहले बनेगा क्या चीज़ वो। भाई हमें ये आ गया पटदन तव्यत पठितव्य बन गया, फिर हम सोचेंगे कि स्त्रीलिंग में क्या लगाना है, पुल्लिंग के। हमें ये पता नहीं कि पटदन तव्यत बनेगा क्या। तो घ्या से क्या बनेगा? ज्ञातव्य। स्था से स्थातव्य है, जी से जेतव्य है। देखो जी से जेतव्य बना है, गुण हो गया ये।
और हु से होतव्य, भी से भेतव्य, लिख से लेखितव्य, तुद से तोतव्य, मुझ से मौक्तव्य, दृष्टे द्रष्टव्य है, नम से नंतव्य है, लब से लभतव्य है, चल से चलितव्य है, भू से भवितव्य है, गा से गा के अंदर गई धातु होती है, गातव्य, नी से नेतव्य, क्री से कर्तव्य है, स्तु से स्तोतव्य है, युज से योक्तव्य, दुह से दोग्धव्य है, गम से गंतव्य है, वच से वक्तव्य है, पच से पक्तव्य है, विद से वेतव्य है, चर से चरितव्य है, रक्ष से रक्षितव्य है, श्रु से श्रोतव्य है, ह्री से हर्तव्य है, क्रुद से क्रोधव्य है, शीज से सेक्तव्य है, पच से पक्तव्य बोल दिया मैंने, अर्ज से अर्जितव्य है, कत से कतयितव्य है, हन से हंतव्य है। ये सब तव्यत तव्यत के उदाहरण आ चुके हैं जो राम के समान, जो रमा के समान, जो फल के समान बनेंगे। लेकिन बनेंगे क्या, इनको 5 से 6 बार आपको उदाहरण कंप्लीट देखने हैं। उदाहरण अगर नहीं हो तो आप उदाहरण और मंगा सकते हैं, ये उदाहरण भेज सकते हैं हम आपको। अनियर प्रत्यय के उदाहरण इसी प्रकार बनते हैं कि घ्या धातु होती है तो घ्या से ज्ञानीय है, स्था से स्थानीय है, जी से जयनीय है, हु से हवनीय है, श्रु से श्रवणीय है, कत से कथनीय है, क्रि से करणीय है, ची से चयनीय है, अर्च से अर्चनीय है, पाल से पालनीय है, शुभ से शोभनीय है, चिंत से चिंतनीय है, रम से रमणीय है, दृश से दर्शनीय है, भुज से भोजनीय है, ह्री से हरणीय है, इस प्रकार क्रि से करणीय है। इस प्रकार ये पूरे वाक्य किसके बनेंगे, अनियर के बनेंगे। अब ये आगे वाक्य में लगेंगे कैसे, ये हमारे लास्ट की बात है। जब हम पूरे प्रत्यय खत्म कर चुके होंगे, प्रत्ययों को समाप्त कर चुके होंगे, उसके बाद के अंदर बताना है कि परीक्षा में इनका जो करने का तरीका क्या रहेगा। लेकिन पहले बनेगा कैसे, ये हमें जरूर समझना है। ये प्रत्यय आज तव्यत और अनियर प्रत्यय 2 प्रत्यय थे जिनके बारे में आपसे चर्चा की गई है। कुछ चर्चा भारत की विज्ञान और भारत की संस्कृति के बारे में की गई है जो पूर्ण रूप से सत्य है और सत्य है। आप ये कक्षा आज ही समाप्त होती है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।